want you to turn your Bibles with me to the book of Acts chapter 17 and verse 30. और मैं चाहता हूं कि आप अपने बाइबल को, पवित्र शास्त्र को, प्रेरितों के काम उसके 17 अध्याय वचन 30 में आप निकालें। It says, therefore, God overlooked and disregarded the former ages of ignorance. और इसलिए परमेश्वर ने अज्ञानता के समय पर ध्यान नहीं दिया, पर अब हर जगह सब But मनुष्यों को, now he commands all people everywhere to repent. और अब हर जगह वो सब मनुष्यों को मन फिराने की आज्ञा देता है। Now notice what the Amplified says. यहाँ पर ध्यान दीजिए, एम्पलीफाइड बाइबल में That क्या is लिखा है to change their old way of thinking, कि वो अपने पुराने जो है सोच के तरीके को बदले, to turn from their past sins, और वो अपने अतीत के पापों से मुड़ जाए, and to seek God's purpose for their lives. और अपने जीवन में परमेश्वर के मकसद की ओर मुड़े। I want you to pay careful attention to the scripture. मैं चाहता हूं कि इन वचनों की ओर आप बहुत ही प्रार्थना पूर्वक ध्यान दें। It says there were times when we lived in ignorance and God overlooked. और यहाँ पर लिखा है कि ऐसा समय था जब हम अज्ञानता में जी रहे थे और उस समय को परमेश्वर ने अनदेखा किया। Ignorance is a time when we are not aware of God's ways. और अज्ञानता का मतलब है हमें परमेश्वर के तरीके पता नहीं थे। Maybe we have seen miracles. शायद हमने चमत्कार देखे, Maybe we have seen His hand, शायद but we have हमने not known His ways. उसका हाथ हमने देखा, लेकिन हमें उसका मार्ग पता नहीं था। So, but there comes a time in a person's life लेकिन एक व्यक्ति के जीवन में एक ऐसा समय भी आता when है God reveals His ways to His people. और जब परमेश्वर अपने लोगों को अपना मार्ग प्रकट करता है। Hallelujah. हालेलुया। Now, when we come to that understanding, जब हम ऐसी समझ के स्तर पर आते हैं, it is at that point ये वो समय होता है, God says, परमेश्वर कहता है enough. अब काफी You हो, have to repent. अब तुम्हें पश्चाताप करना होगा। Come on, can I have another good amen? और क्या मैं Somebody? एक अच्छा आमीन सुन You, सकता you हूँ? see the prodigal son. आप देखो उड़ाऊ पुत्र, He was an ignorant और guy. वो अज्ञानता का जो है मनुष्य था। He had the money. उसके पास पैसा He था, had the influence. उसके पास प्रभाव था, He blew it up. और उसने सब कुछ उड़ा दिया। Everything that the father gave him, सब कुछ जो पिता ने उसे दिया, he wasted it. उसने उसे व्यर्थ गवा दिया। Many of you, आप में से कई लोग, maybe you have been there, maybe you are there. और शायद आप वहां पर रह चुके हैं, शायद आप And हैं, people explain to you, look, what you're doing is wrong. और लोगों ने आपको बताया होगा कि देखो तुम जो कर रहे हो गलत है, And you say, you shut up, you don't know what you don't know what I और have. आपने Just keep कहा, quiet. और आपने कहा अपना मुंह बंद करो, आपको नहीं मालूम मैं क्या कर रहा हूँ। These are ignorant people. और ये वो लोग हैं जिनको हम अज्ञानता के But लोग then कहते हैं। God always brings us to a place or to a service like this where He reveals His ways to us. लेकिन फिर परमेश्वर हमें ऐसी सभाओं में या ऐसी जगहों पर लाता है जहां वो अपने मार्ग को हम पर प्रकट करता है, And that's where we need to be very careful. और इसीलिए हमें बहुत ही सावधान रहना है। And here's the command of God. और यहाँ परमेश्वर की आज्ञा है। He says, God commands. Everyone say, God वो commands. कहता है परमेश्वर आज्ञा देता है, हर कोई कहे आज्ञा Come देता, on, say it loudly. God और commands. जोर से कहे परमेश्वर आज्ञा देता So है। you see, repentance is not a suggestion. Repentance is not some good advice. It's a command from God. और हम देखते हैं मन फिराना या पश्चाताप करना ये कोई सुझाव नहीं है, ये परमेश्वर की आज्ञा है। Hallelujah. हालेलुया। You know what's the difference between a command and advice? When you disobey a command, there are consequences. हम देखते हैं कि एक सुझाव और आज्ञा मानने में क्या फर्क होता है। जब आप फरमान या आज्ञा नहीं मानते तो उसके परिणाम होते हैं, परिणाम होते हैं. There are consequences. और उसके परिणाम होते हैं। But you can just reject advice. Oh, come on, I'll see some other good advice. No, और sir. आप जो है सुझाव या सलाह को जो है आप जो है टाल सकते हैं। आप कह सकते हैं कि हाँ मैं किसी और सलाह पर ध्यान दूं। आत्मा कहता Now, है। now watch this. अब देखिए Let इसे। me go to the third point. I want to go अब तीसरे मुद्दे systematically. में हम जाएंगे, हम बहुत ही व्यवस्थित ढंग से जाएंगे। Pastor Michael, what do you mean पास्टर माइकल, आपका मतलब क्या है? by repent? पश्चाताप करने से। 3 things, write this down. और 3 बातें इसे लिख ले। The first one और पहली बात is to change your way of thinking. और आपकी सोचने के रास्ते को बदलना है। The Lord is saying to you today, और प्रभु आज आपसे कह रहा है, you have to change और your way of तुम्हें thinking. बदलना होगा अपनी सोच के तरीके को। Before the devil can change any culture, he changes the thinking of the people. और इसके पहले कि शैतान कहीं भी जाकर जो है संस्कृति को बदले, वो वहाँ के लोगों की पहली सोच को बदलता है। Before he can destroy a family, और इसके पहले कि वो परिवारों का नाश he करे, changes their way of thinking. वो उनकी सोच के तरीके को बदलता How है। many of you listening right now? कितने लोग मुझे सुन रहे Let me हैं? give you an illustration. और मैं इसका उदाहरण आपको You know, देना I चाहूँगा। come from a place called Mangalore. My parents are Mangaloreans. और पास्टर जी जो है जिस जगह से आते हैं वो मैंगलोर से हैं, We इनके are a माता पिता people, मैंगलोरियन थे। we are people, a farming community. और हम ऐसे लोगों से आते हैं जो किसानी करते हैं, खेतीबाड़ी करते So हैं। when I went to Mangalore, सो जब मैं मैंगलोर it गया was like 7 o'clock. और ये 7 बजे का समय था, It would be time for prayer. और ये समय होता था Hello, प्रार्थना anybody knows का। what I'm talking about? कितने लोग समझ Maybe रहे we हैं क्या didn't कह know रहा the right stuff. हूं? शायद हमें सही बात पता नहीं But थी, then 7 o'clock it was prayer.
or otherwise you would to eat grass outside. 7 बजते ही प्रार्थना होनी चाहिए थी, नहीं तो आपको बाहर घास खानी पड़ती थी। My grandfather says no prayer, no food. और इनके दादा कहते थे कि अगर प्रार्थना नहीं तो खाना भी नहीं। Hello, are you there? क्या आप सुन रहे हो? We had to stop everything और हमें सब कुछ रोक देना and पड़ता we था had to pray. और हमें प्रार्थना करना Now पड़ता। listen to this. आप सुने But इसे। now the culture grew. लेकिन जैसे अब संस्कृति बढ़ती गई, People say, oh, it's okay, we'll pray later. It's 9 o'clock, 10 o'clock, 11 o'clock. Are you listening to me what I'm saying? लोगों ने कहा ठीक है, चलो वो Yes. प्रार्थना का समय बदल सकते हैं, आप प्रार्थना कर सकते And हैं। then somebody said, no, let's pray only once a week now. और फिर बीच में कोई कहेगा कि चलो ठीक है, हम हफ्ते में एक ही बार We're प्रार्थना so करेंगे। busy. और वो हम तो इतने God व्यस्त हैं। surely understands. परमेश्वर निश्चित रूप से हमें समझता We are है। in UK now. और अब हम यूके में Oh, हैं we are in Europe और now. अब हम यूरोप में हैं God brought us this far. और परमेश्वर हमें इतने दूर लाया है Surely He will और understand. निश्चित रूप से वो हमें I have to समझेगा। work 2 jobs now और मेरे पास दो just नौकरी to है handle my family. और मेरे परिवार को संभालने के And लिए। slowly but surely your thinking is changing. और धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से आपकी सोच बदल रही You are है learning from the so-called influential people. और आप ये सारी बातें सीख रहे हो कथाकथित वो प्रभावशाली लोगों से। And God says, और परमेश्वर you कहता need to है turn, repent, और turn. तुम्हें जो है बदलने की You जरूरत need है, to go मुड़ने to की the जरूरत है ways of the word of God. Somebody और shout तुम्हें hallelujah. Come on, परमेश्वर somebody, के वचन के hallelujah. अनुसार सोचने की जरूरत है। कोई कहे हालेलुया Is anybody listening over here? और कोई सुन रहा है क्या This यहाँ is पर? what you mean by repentance. The first way is to change your thinking. और यही मतलब होता है पश्चाताप करने का। पहला तरीका है अपनी सोच को बदलना The second one, और दूसरा to तरीका है turn away from your sin. और अपने past sin. पापों से, अपने अतीत के पापों से जो है दूर हो जाना। Please listen to me, sir. और कृपया मेरी सुने Please listen to this. और सर मेरी सुने। God is speaking. परमेश्वर बातें कर It's रहा है not enough to confess your sin. और इतना काफी नहीं कि आप अपने पापों को जो है You know, अंगीकार there करें is a false teaching going around. और झूठी शिक्षा आसपास में ही He says फैल God has रही है। already forgiven you. और लोग कह रहे हैं कि परमेश्वर ने पहले ही आपको माफ कर दिया You है don't need to confess. और आपको अपने पापों को अंगीकार करने You की don't have जरूरत to नहीं say है anything. और आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं Just है live your life और the आप way अपना जीवन जीते रहो you're already forgiven. और तुम्हें तो पहले ही माफ कर दिया How गया would है। you like if your son, your daughter never said, I'm sorry, Dada? और आपको कैसा लगेगा अगर आपका बेटा या बेटी कभी भी आपको नहीं बोलते कि मुझे माफ कीजिए डैडी। How would you like if your daughter did not say, sorry, mama, I messed up? और आपको कैसा लगेगा अगर आपकी बेटी कहती है कि मेरी मम्मी मुझे माफ You कीजिए। don't want the rest, the restitution, but at least you say, forgive me, and you want your son, your daughter not to do it again. Come on, hello, are you there with me right देखिए now? All the आप गलती parents, क्या come on. जो है कठोर दंड Yeah, देना yeah, नहीं चाहते yeah. लेकिन आप चाहते हैं कि आपके आपके बच्चे जो है माता पिता होने के नाते आपसे माफी मांगे। And the Lord is saying today to us, और आज प्रभु भी हमसे कह रहा turn है away from your sin. और अपने पापों से मन फिराओ You can't live like those people. और तुम उन लोगों के समान जी नहीं That सकते is repentance. और इसे कहते हैं What? पश्चाताप Please करना। listen to me, sir. और मेरी सुने There सर was a man who came to me. और एक मनुष्य मेरे पास आया It was a meeting in Mumbai. और ये मुंबई में एक मीटिंग में When I आया। was prophesying over him, जब मैं उस पर भविष्यवाणी कर रहा था I saw his hands, मैंने उसके हाथों को देखा and on his hands were marks like leprosy marks. और मैंने उसके हाथों में देखा कि कुष्ठ रोग का जो है कोढ़ की बीमारी के कोई लक्षण थे उसके हाथों में। No, but when I opened my eyes, जब मैंने अपनी आंखें खोली there was nothing. लेकिन उसके हाथों में When I कुछ भी would नहीं close था my eyes, I would see it. और जब मैं आंखें बंद करता तो मुझे दिखाई I देता understood that this is something that is attacking his life. और मैंने समझ लिया कि कुछ ऐसा है जो उसके जीवन पर हमला कर रहा है। I asked him, मैंने उससे पूछा, I said, sir, मैंने कहा there सर is a spirit of poverty in your family. गरीबी की आत्मा है जो आपके परिवार पर He है। knelt down and started crying. और वो घुटनों पर गया और वो रोने He लगा। said, yes, sir. उसने कहा हाँ He said, my family was a very rich family. और उसने कहा मेरा परिवार एक समय बहुत ही धनवान But परिवार था because I had everything in my life, और क्योंकि मेरे जीवन में सब कुछ मेरे पास था I didn't know how to handle it. मुझे पता नहीं था कि मैं कैसे संभालूं When you're सारी born बातें। with a silver spoon, a golden spoon in your mouth, जब आप मुंह में चांदी के चमचे के साथ पैदा होते हो you don't know what difficulties are. आपको नहीं मालूम है कि जिंदगी में You कठिनाइयां take क्या things for होती हैं। granted. हाँ बातों को यूं ही लाता है। Man. ये मनुष्य And he knelt down और वो घुटनों पर and he गया says, Pastor, what are you seeing? और उसने कहा पास्टर आपको क्या दिखाई दे रहा I है said that people are after you to kill you for the money. और मैंने उनसे कहा कि लोग आपके पीछे पड़े आपके पैसों के लिए आपकी हत्या करना चाहते He हैं cried और वो रोने and he लगा said, I've borrowed heavily and people are
gunning for me. They're trying to get my location, my number. और फिर उन्होंने कहा कि मैंने लोगों से बहुत ज्यादा रुपया उधार लिया है, कर्जा लिया है, और आप लोग मेरा पता ठिकाना ढूंढ रहे हैं मुझे मारने के लिए। Can God do something for क्या me? परमेश्वर मेरे लिए कुछ कर And सकता the है? Holy Spirit told him, और पवित्र आत्मा ने उसे कहा, can you turn away from your और sin? क्या तू अपने पापों से मुड़ जाएगा? He had a wife, but he was living with another 2 women. और उसकी पहले ही शादी हो चुकी थी, उसकी पत्नी थी, लेकिन इसके बावजूद वो दूसरे गैर औरतों के साथ, 2 औरतों के साथ जी रहा था। You see, this is how money makes you. आप देखिए, इसी तरह से पैसा आपको बनाता है। You cannot handle your money आप अपना पैसा संभाल नहीं पाते and you go loose. और फिर आप खुले जो है तौर से जाते हो। And I told him, और जब मैंने repent. उसे कहा What पश्चाताप I'm कर, telling you today, this is a word from the Holy Spirit. और मैं आपसे ये बात क्यों कह रहा हूँ, पवित्र आत्मा से ये वचन है। And he said, Pastor, और उसने कहा, he said पास्टर, in Hindi, मैं आपको वचन देता हूँ. I said, don't give me the word, give the word to the Lord. और उसने इस तरह से कहा, और मैंने कहा मुझे नहीं, परमेश्वर को वचन दो। And I और didn't फिर- see him for a few months. और कुछ महीनों के लिए मैंने उसे नहीं देखा। One day he came to our और service एक दिन वो हमारी सभा में आया and he threw that Indian answer, पहचाना क्या? और फिर इस तरह से वो कोई भारतीय लफ्ज उसने इस्तेमाल किया। I told him, नहीं पहचाना तेरे को. और मैंने कहा नहीं, मैंने आपको नहीं I didn't पहचाना। know, I don't know you. और मैंने कहा मैं तुझे नहीं He said, जानता। Pastor, 6 months back, और उन्होंने कहा कि पास्टर आपने 6 महीने पहले I was in your service मैं आपकी सभा में आया and you था, told me one word. और आपने मुझे एक शब्द कहा I था, never read the Bible. और मेरे पास कभी बाइबल नहीं थी, You told me repent. और आपने मुझसे कहा पश्चाताप करो। He said that night और उस रात I went and deleted all the numbers. और मैं गया और मैंने सारे नंबर I हटा went दिए। back to my wife मैं अपनी पत्नी के पास at गया 1 o'clock in the night. और एक रात को My 1 wife बजे was shocked. मेरी पत्नी बहुत ही My अचंभित हो children गई, were shocked. मेरे बच्चे अचंभित हो गए। And he says, from that day, और उसने कहा कि उस दिन से 90% of my problems are solved. उस दिन Hallelujah. से मेरी समस्या के 90% समस्या जो And है here वो is हल हो my गई। wife. और यहाँ है उसकी पत्नी। Hallelujah. हालेलुया। You see, people of God, आप देखो परमेश्वर के लोगों, God's word is faithful. परमेश्वर का वचन I विश्वास want you योग्य to point you towards, not me, towards the word of God. और मैं आपका ध्यान मेरी ओर नहीं, परमेश्वर के वचन की ओर ले जाना चाहता Listen हूँ। to me. और मेरी When सुनो, God says repent, it's not for his benefit, it's for our benefit. जब Hallelujah. परमेश्वर कहता है पश्चाताप करो तो ये उसके फायदे के लिए नहीं, ये हमारे फायदे के By लिए। your repentance, God never changes. और आपकी पश्चाताप करने से परमेश्वर कभी बदलता But नहीं, you will change. लेकिन आप बदल Your जाओगे, future will change. आपका भविष्य बदल Your जाएगा, family will change. आपका परिवार Your बदल coming जाएगा, generations will change. आपके आने वाली पीढ़ी बदल Somebody जाएगी। lift your hand and shout और कोई hallelujah. अपने हाथों को उठाकर चिल्लाए कहे हालेलुया। David was not a perfect man. और दाऊद कोई सिद्ध मनुष्य नहीं He था, slipped. और वो भी जो है गिरा Oh, नीचे he fell. और उसके पैर फिसल गए, But he cried. लेकिन वो He रो said, उठा Lord, create in me a clean और heart. उसने पुकारा रोकर कि प्रभु मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न I'm कर। telling you, church. और कलीसिया में This आपसे man कहना चाहता हूँ, David, मनुष्य दाऊद yes, he repented. उसने पश्चाताप किया। And you know what? और आपको मालूम है क्या, Even when Solomon sinned, और जब सुलेमान ने भी पाप किया, you know what God said? आपको मालूम है परमेश्वर ने Says, क्या कहा, because of my servant David. और मेरे दास दाऊद के कारण, Because of my servant और David. मेरे दास दाऊद के कारण, I will not take away the kingdom in your time. और मैं तेरे जीते जी राज्य को तुझसे नहीं छीनूंगा। Who knows? और कौन जानता है, Repentance, my friend, will और do मेरे something दोस्तों, big in your पश्चाताप family. और आपके परिवार के लिए प्रार्थना करें। Today, आज commit your life to God. अपना जीवन यीशु परमेश्वर के I'm हाथों telling में you, दे। you may be poor, you may be और broken. मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप गरीब हो सकते हो, टूटे हुए हो Your सकते life is about to change. हो, और आपका जीवन हम अब बदलने वाला Somebody है। open your mouth and shout your biggest hallelujah. Listen to me. और मेरी सुने, You know, faith is not, you know, a mental assent or mental yes. Your body, everything about your life has to show it. देखिए विश्वास जो है वो मानसिक रूप से हाँ कहना नहीं है, आपका शरीर, आपका जीवन सब कुछ वो दिखाई देना चाहिए उसमें से कि हाँ। If you want to see God move in your life, देखिए अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन में जो है काम करे, UK, Europe, listen to me. यूके यूरोप के लोग मुझे Those सुने, watching on YouTube, और जो हमें यूट्यूब से those देख who रहे are हैं, in the studio, और जो स्टूडियो में हैं, today, आज take this word very seriously. इस वचन को बहुत गंभीरता से ले। You know, if you want God to impact your future generation, अगर आप चाहते हैं कि आपके आने वाली भावी पीढ़ी पर परमेश्वर का प्रभाव पड़े, today, आज turn to God परमेश्वर की ओर and say, बढ़े God, और कहे I don't परमेश्वर have anything to offer you, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है, but I offer you my heart. लेकिन मैं अपना दिल आपको देता I हूँ। don't have the monies, oh और God. मेरे पास बहुत ज्यादा पैसा नहीं I है, don't have
this and that, but I give you my life, oh God. मेरे पास ये नहीं Come है, on. वो नहीं है, लेकिन मैं आज अपना जीवन आपको देता I'm हूँ। telling you, आज मैं आपसे you कहता must have हूँ, lost everything. आपने शायद सब कुछ खो दिया है, But if you can turn to the Lord, लेकिन अगर आज आप प्रभु की ओर mark my मुड़े words, और मेरे शब्दों को God याद will रखें, restore everything fourfold. तो Hallelujah. परमेश्वर सब कुछ 4 गुना आपको वापस लौटाएगा। I'm telling you. मैं आज आपसे कहना चाहता हूँ, Now, unfortunately, और दुर्भाग्य से many people say that they have repented. बहुत सारे लोग कहते हैं कि उन्होंने पश्चाताप किया है, You ask them, have you repented? और आप उनसे पूछो आपने पश्चाताप किया, And they will tell you, और वो आपको बताएंगे, oh, I have repented. ओ हाँ मैंने पश्चाताप किया है। Now listen, अब सुने, the validity of your repentance, अब हम देखते हैं कि आपके पश्चाताप करने की जो वैधता है, it is not by your emotions. वह आपकी भावनाओं से जुड़ा नहीं है। Are you listening right now? क्या आप सुन रहे हो? It's not related to your emotions. Oh, he's इसका- crying so much, so he's really repented. इसका संबंध आपके जो है भावनाओं से नहीं है। कोई ये कहे नहीं कहे कि ये बहुत रो रहा है इसलिए इसने पश्चाताप किया है। Maybe his face is like a sour lemon. You know how babies, they suck sour lemons like that. They do it. और शायद आपका चेहरा जो है वो खट्टे नींबू के समान है। आपको मालूम है जब बच्चे नींबू चूसते हैं तो उनका चेहरा, उनके चेहरे का हाव भाव कैसा होता So है। you say, oh my God, this person's really repented. Huh? और आप कहोगे कि अरे मेरे परमेश्वर, इस मनुष्य ने सच में पश्चाताप किया है। Your repentance is seen by the ongoing direction of your life. आपका पश्चाताप दिखाई देता है जिस दिशा में आपका जीवन जा रहा है। Come on, somebody. कोई Hallelujah. हालेलुया। You see Zacchaeus. आप देखो जक्कई, He had the money, उसके पास पैसा था, but his direction changed. लेकिन उसका जो दिशा था वो दिशा बदल गई। Judas had the money, यहूदा के पास पैसा था, but his direction was different. लेकिन उसकी दिशा उल्टी थी। So you see, money is not the problem. आप देखो पैसा समस्या नहीं है, Repentance is the लेकिन problem. पश्चाताप जो है वो That is important. Which बहुत ही महत्वपूर्ण is है। it true repentance or is it fake repentance? कि क्या ये सच में सच्चा पश्चाताप है या झूठा पश्चाताप? Judas's repentance was not real, यहूदा का पश्चाताप जो है वो सच में नहीं था, but Zacchaeus, लेकिन जक्कई का, he said, Lord, yes, हाँ। I have the money, but my money will serve you. और उसने कहा हाँ प्रभु मेरे पास पैसा है लेकिन मेरा पैसा आपकी सेवा करेगा। What I have done wrong, I give it back. जो मैंने गलत करके गलती से मैंने कमाया है मैं His उसे वापस लौटा दूं। life showed his repentance. उसका जीवन दिखाता है कि उसने Yes. Matthew 3 and verse 8. और मत्ती उसका 3 अध्याय वचन 8, You know, John the Baptist said something. और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कुछ कहा। He says, bring forth fruit that is consistent with repentance. उसने कहा इसलिए मन फिराव के योग्य फल लाओ। Man firao ke yogya phal leke aao. Amplified says so powerfully. और Let your Amplified- lives prove your change of heart. और एम्पलीफाइड बाइबल में बहुत ही सामर्थ्यशाली ढंग से लिखा है कि तुम्हारा जीवन तुम्हारे बदले हुए हृदय को दिखाए। Come on, kya baat hai? Yes. Repentance is the appointed means of repairing our relationship with God and men. You know, और this is how we पश्चाताप करना परमेश्वर की ओर से नियुक्त एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा हम परमेश्वर और मनुष्य दोनों के साथ अपने रिश्ते को जो है सही बना सकते go to हैं। Psalm 23 verse 2 and 3. और भजन 23 में जाए उसका 2 और 3, It says, He makes me to lie down in green pastures. और वो मुझे हरी चारागाहों में बिठाता है, He leads me beside the still waters. और वो मुझे जो है झरनों के पास, ताजे जल के झरनों के पास ले जाता है। He restores my soul. वो मेरे जी में जी लाता है। Somebody say, He restores my soul. कोई कहे कि वो मेरे जी में जी लाता Say है, it again, He restores my soul. फिर से कहे कि वो मेरे जी में जी लाता Now है। listen carefully. अब सावधानी से सुने। There are physical wounds and there are spiritual wounds. और आत्मिक जख्म होते हैं और शारीरिक जख्म भी होते हैं। Physical wounds can be seen, शारीरिक जख्मों को देखा जा सकता है, but your spiritual wounds, soulish wounds cannot be seen. लेकिन हम देखते हैं कि आपके प्राणों का जो है जख्म उसे देखा नहीं जा That's सकता। why इसीलिए the Lord has provided restoration for the soul. और प्रभु ने प्राणों की पुनर्स्थापना को रखा है। How many of you listening right now? कितने लोग सुन रहे हैं? We dealt with repentance, हमने पश्चाताप के साथ जो है निपटारा किया, but now लेकिन अब we deal with today. लेकिन आज के साथ हम निपटारा करेंगे। You are carrying those wounds. आज आप वो जख्म लेकर चल रहे हो। How many of you listening right now? कितने लोग सुन रहे हैं? Those wounds are not of yesterday, the wounds are today. ये जख्म जो है कल के नहीं है, ये जख्म आज के हैं। Please listen to me. और मेरी सुने, Some of you, आप में से कुछ that's why you're not able to grow in your walk with God. और इसलिए आप में से कुछ लोग अपने परमेश्वर के साथ चलने में The आप बढ़ pain नहीं रहे हो। that you're carrying, वो दर्द जो आप लेकर चल रहे the हो, wounds that you're carrying, वो जख्म जो आप लेकर चल रहे हो, it manifests into sickness, it manifests into depression, it manifests into disease. वो दिखाई देता है आपके जो है मानसिक पीड़ा से, बीमारी से, आपकी दुर्बलताओं से। Today,
आज God wants to bring healing. परमेश्वर चंगाई लाना चाहता है। If you can receive this, अगर आप इसे पा सकते हैं, please, I want media, everybody to listen. मैं चाहता हूँ मीडिया में सभी लोग इसे सुने। That is why इसीलिए you are not able to function in your full potential. आप अपने पूरे प्रभाव के साथ काम नहीं कर पा रहे। Listen carefully. सावधानी से As सुनो। if there is some invisible block that doesn't allow you to move ahead. मानो ऐसी कोई एक अदृश्य रुकावट है जो आपको आगे जाने नहीं दे रही। Hallelujah. हालेलुया। You know, when Jesus came जब यीशु आए, and he was preaching his first sermon, जब वो अपना पहला संदेश प्रचार कर रहे थे, he said something like this. उसने कुछ इस प्रकार से In कहा। Luke 4:18, लूका 4:18 he said, में, "The Spirit of the Lord is upon me और उसने कहा परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है because he has anointed me और क्योंकि उसने मेरा अभिषेक किया to है preach the gospel to the poor." और कंगालों को सुसमाचार सुनाऊं। And then he says, और फिर वो कहता है, "He has sent me to heal the brokenhearted." Everyone say brokenhearted.